वन एंड ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में लोग सीखते हैं एवीएल ट्री क्या होता है। इसका इंट्रो पार्ट देख लेते हैं, डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं और रोटेशन पार्ट देखते हैं। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन चेकआउट करते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? एन एवीएल ट्री इज ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री वेयर द हाइट difference between the left and the right subtree of any node, the balancing factor is at most 1, meaning it can only be -1, 0 और 1। अब आइए इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। दूसरा क्या बोल रहा है, जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री होगा और जो हाइट ऑफ राइट सब ट्री होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसी को बैलेंसिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये कितना होना चाहिए, या तो -1 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए। यही तीन फिगर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा एवीएल ट्री नहीं है। यही यहाँ पे हमने फॉर्मूला के रूप में भी आपको दे दिया है कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस ऑफ हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अगर इन तीन में से इसका डिफरेंस आता है तो ये एवीएल ट्री है, नहीं तो नहीं है। आइए सेकेंड पैराग्राफ अभी हम लोग निकालेंगे भी। आइए सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वो निकालते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में इसके इन्वेंटर और साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या है, इट्स इन्वेंटर आर एल्डरसन वेलेंस्की एंड लैंडिस। दो साइंटिस्ट थे, एल्डरसन वेलेंस्की और लैंडिस। इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, एवीएल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा, एवीएल ट्री यूजेज रोटेशन ड्यूरिंग द इंसर्शन डिलीशन ऑटोमेटिकली मेंटेन दिस बैलेंस। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब हम लोग इंसर्शन डिलीशन या कुछ भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रोटेट होता है और अपना बैलेंस को क्या बोलता है, मेंटेन करता है। ठीक है, ये बोल रहा है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ ऑफ लॉग एन। और किसके लिए होता है, ये सर्च के लिए होता है, इंसर्शन के लिए होता है, डिलीशन के लिए होता है, मतलब तीनों ऑपरेशन के लिए इसका यही होगा, तभी ये हमारा एवीएल ट्री कहलाएगा। अब हम लोग आइए देखते हैं, पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रोटेशन कितना होता है। इसमें 4 तरह का रोटेशन होता है। कौन कौन सा, लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। ये 4 तरह के रोटेशन है जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग अब बैलेंसिंग फैक्टर पहले निकालना सीख लेते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले इस छोटे से ट्री का निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, एक एज है, यहाँ पे एक एज है, तो दोनों का हाइट क्या हो जाएगा 1 और इसका भी हाइट हो जाएगा 1, तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वही यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं किसका, इसका निकालते हैं, इस वाले ट्री का। ठीक है, देखिए इसका हाइट कितना हो जाएगा, इधर से कितना एज है, एक एज है। ठीक है, हम एज को काउंट करके उसकी हाइट निकालते हैं। एक एज हो गया और यहाँ से 1 2। ठीक है, तो इसलिए 1 - 2 तो क्या हो गया -1। अब देखिए इस वाले का निकालना सीखते हैं, यहाँ पे ये बड़े वाले का। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, तो ये 3 और 1 और 2 तो 2 मतलब 1, तो ये भी अभी हमारा बैलेंस है। तो इसी तरह करके हम हर एक नोट का निकाल सकते हैं। तो इतना ही था हमारा एवीएल ट्री में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।